बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। नो मैदा रेसिपी में आज मैं आपके लिए गंदम के आटे से बना रही हूँ बहुत ही सॉफ्ट बंस बना रही हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। आप इसको आराम से घर में बना के 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। क्योंकि ये गंदम के आटे से बनते हैं तो थोड़े से सख्त होते हैं, इसलिए इनको आप जल्दी से इस्तेमाल कर लें। बहुत आसान सी रेसिपी, आप इनके साथ बहुत अलग अलग तरीक़ों से बर्गर वगैरह बना सकते हैं और इसको चाय के साथ भी मक्खन लगा के एंजॉय कर सकते हैं। बर्गर बन बनाने के लिए मैंने सारा सामान पहले निकाल के रख लिया है, क्योंकि जो लोग नया बनाने वाले, जो न्यू खाना बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो सारा का सारा सामान पहले निकाल के अपने सामने रख लें, ताकि वो कोई चीज़ भूले नहीं। क्योंकि होता है कि जब सारा सामान निकाल के आप लोग नहीं रखते, फिर कोई चीज़ भूल जाते हैं, तो जिनकी आप वीडियो देखते हैं उनको ब्लेम करते हैं कि आप लोगों ने हमें बताया नहीं है, हमने कोई कमी बेशी छोड़ दी। मुझे तो अंदाज़ा में हर चीज़ अपने हिसाब से मैं डालती रहती हूँ। चलो जी, अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। बन बनाने के लिए आधा किलो मैंने लिया है गंदम का आटा, एक मैंने इसके अंदर डाला है 1 चमचा ईस्ट और आधा कप मैंने इसके अंदर लिया है रूम टेम्परेचर का दूध। अच्छे कप मेरा छोटा इसलिए आपको भरा हुआ लग रहा है। और इसका 1 चमचा मैंने डाला नमक का और 2 चमचे मैंने डाले ब्राउन शुगर के। आप शहद भी यूज़ कर सकते हैं, मिश्री भी यूज़ कर सकते हैं, चीनी मैंने नहीं डाली। और 1 चमचा मैंने डाला ई का पाउडर का, जो कि ब्रेड इम्प्रूवर होता है और आसानी के साथ हर जगह मिल सकता है। आप इसको दराज से बाय कर सकते हैं। इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। और एक अंडा डाला है, अंडा भी रूम टेम्परेचर का है। और 3 चमचे मैंने लिए हैं मक्खन के। मक्खन भी मैंने बाहर निकाल के पहले से रख दिया था, मेरे घर का बना हुआ है। आपको हर चीज़ रूम टेम्परेचर की चाहिए। आप बेकिंग में जो भी चीज़ें यूज़ करें, फ्रिज की यूज़ नहीं करनी है आपने। अब जितने भी खुश्क चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम अपने आटे के अंदर अच्छे तरीके से मिला देंगे और मिलाने के बाद उनको चमचे से अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाए। और मैंने जो है ना ईस्ट का पैकेट खोला है, तो ये क्योंकि 2 चमचे होता है, मैंने इसके अंदर 1 चमचा डाला है। बाकी को आप अच्छे तरीके से बैंड लगा के उसको आप फ्रिज के अंदर या कहीं भी खुश जगह पर रख दीजिएगा, तो आप इसको कुछ अरसे में दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों मिलाने के बाद इसके अंदर एक अंडा डालेंगे। अंडे को हमेशा अलग प्याली में तोड़ के डालिएगा, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अंडा हमारा ख़राब भी नहीं कर सकता है। ख़राब अंडा चला गया मिक्सर में तो आपकी हर चीज़ ख़राब हो जाएगी। फिर अंडे को अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे और फिर उसके बाद जब हमने दूध रखा था वो हम दूध डाल के इसको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। अच्छा, जो लोग अंडा पसंद नहीं करते वो अंडे के बगैर भी बना सकते हैं, मगर दूध लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद दूध डालने के बाद हम हिसाब से इसके अंदर जितने भी पानी की ज़रूरत पड़ेगी, रूम टेम्परेचर का पानी डाल के हम इसको ज़रा सॉफ्ट सी डो लगा लेंगे। अच्छा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाइएगा, क्योंकि आटे और मैदे में फ़र्क होता है। आटा अगर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो आपसे हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। बस नॉर्मल जैसे आप अपने घर में आटा गूंदते हैं उस हिसाब से आप आटे की डो लगा लीजिएगा। जब आटा इकट्ठा हो जाए सारा, तो उसके अंदर थोड़ा सा मक्खन लगा के उसको आप अच्छे तरीके से मिला लीजिएगा। फिर उसको किसी भी स्लेब के ऊपर, ट्रे के अंदर कहीं भी आप इसको आटे को डाल के इसको अच्छे तरीके से आपको 5 से 6 मिनट या 10 मिनट तक, जितनी आप में हिम्मत है, हथेली की मदद से आपने इसको गूंदना है ताकि इसके अंदर लोच पैदा हो जाए। अच्छा, अगर आपको आटा थोड़ा सा अगर सॉफ्ट लगे, अगर आपसे नहीं हैंडल हो रहा, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा खुश्क आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि खुश्क आटा उसमें अच्छे तरीके से डल के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर आटा डाला। तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर आटा डाल के इसको और अच्छे तरीके से नीट कर लिया था। चलो जी, आटा मेरा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब आटे को 1 घंटे के लिए हम बाउल में डाल के ढक के रख देंगे। गर्मियों के दिन है। अब 1 घंटा हमें इसको हो गया था। ये देखिए जी, मैं आपको चेक करवाती हूँ। हम इसके अंदर पंच मारेंगे तो देखिए जी, ज़बरदस्त सी इसके अंदर एयर जो इसके अंदर थी वो निकल गई थी। अब एक दफ़ा फिर हम थोड़ा सा मक्खन डाल के इसको अच्छे तरीके से हम मसल लेंगे। इसकी एयर को हम सारी निकाल देंगे और थोड़ा सा आटा डाल के इसको दोबारा से हम गूंद लेंगे। अब हमें इसको दोबारा से राइस करना पड़ेगा, क्योंकि जो बंस या ब्रेड की जो भी आटा होता है उसको हमें 2 दफ़ा राइस करना होता है। अब हम इसके हिसाब से पेड़े बना लेंगे। छोटे जो हम अगर हम बर्गर बनाएंगे तो हमें उसके लिए 50 ग्राम का पेड़ा बनाना है, और जो बड़े बर्गर बनाएंगे उसके लिए हमें 100 ग्राम का पेड़ा बनाना है। एक दफ़ा फिर कहीं अगर आपको बेकिंग का शौक़ है तो आप इस तरीके का किचन स्केल ले लें, जो कि बहुत ही सस्ता मिलता है, आसानी के साथ हर जगह मिल जाएगा। अब मैंने एक ट्रे ले ली। ट्रे के ऊपर मैंने बटर पेपर रख के इसको थोड़ा सा मक्खन मैंने लगा लिया है, और जो भी पेड़े हिसाब से थोड़ा सा फासला रख के हम इसके ऊपर रख देंगे सारे के सारे पेड़े। यानी मैंने इसके ऊपर रखे हैं 4 पेड़े, और उसको मैं दोबारा से ढक के राइस करने के लिए तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए रख दूँगी। गर्मियों के दिन जल्दी से ये राइस
हो जाएंगे। और फिर जो बाकी है वो मैंने दूसरी ट्रे में लगा दी। ये मेरे 100 ग्राम के पेड़े, यानी जितने बड़े आपको बंस बनाने उस हिसाब से पेड़े बना सकते हैं। और तमाम पेड़ों को बनाने के बाद उसको अच्छे तरीके से किसी चीज़ से ढक दीजिएगा, वरना आपके पेड़े सूख जाएंगे और आपकी मेहनत हो जाएगी बेकार। अब ये देखिए जी, पेड़े अब हमारे डबल हो गए, तो उसके ऊपर मैंने अंडे को अच्छे तरीके से फेंट के वो मैंने लगा दिया है। और जो लोग अंडा नहीं खाना पसंद करते तो वो उसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर कलौंजी लगा लें या तिल लगा लें या कुछ भी नहीं लगाएं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तिल भी लगाए हैं और मैंने कलौंजी भी लगाई है। 10 मिनट पहले मैंने चूल्हे के ऊपर पतीला रख दिया था। जी हाँ, मैं बंस बना रही हूँ पतीले के अंदर। मेरे पास ओवन भी है, एयर फ्राई भी है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये नहीं होता, तो मैं इसीलिए पतीले के अंदर बना के दिखा रही हूँ। आप पतीले में भी बंस बना सकते हैं और मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, क्योंकि छोटे छोटे से ही जल्दी बन जाएंगे। 10 मिनट से पहले ही ये बन के रेडी हो जाएंगे। जो बड़े हैं उनको 2-4 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। बस आप इसके अंदर एहतियात के साथ अपनी जो ट्रे है वो रख दीजिएगा और उसको 5-6 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिएगा कि ये तैयार हुए कि नहीं। उसके बाद अगर नहीं बने हो 5-6 मिनट में, तो उसके बाद 2-4 मिनट और देख लीजिएगा। ये तकरीबन 7 से 8 मिनट मेरे लगे थे और मेरे बंस बन के रेडी हो गए थे। और थोड़ा सा आपको लग रहा हो डार्क हो गए, मैं बच्चों के काम में मसरूफ़ थी तो मैंने इसको निकालना मेरे जहन से निकल गया, तो ये थोड़े से डार्क हो गए। लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट हमारे बंस बन के तैयार हुए थे। सारे के सारे जब बंस बन जाएं तो आप इसको खुला मत छोड़िएगा। आप ऐसा कीजिएगा, इसके ऊपर कोई भी कपड़ा ढक दीजिएगा ताकि ये हमारे ऊपर से कड़क ना हो जाए। जब सारे के सारे बर्गर बंस बन के तैयार हो जाएं और थोड़े से ठंडे हो जाएं, यानी बिल्कुल ठंडे नहीं, थोड़े सी उसके अंदर अभी गर्माइश बाकी हो, तो आप क्या कीजिएगा, उसके ऊपर मक्खन लगा दीजिएगा। मक्खन या ऑयल जो आप पसंद करते हो वो आप इसके ऊपर लगा दीजिएगा। ऑयल लगाने से क्या होता है उसको, या मक्खन लगाने से क्या होता है, वो एक अच्छी से उस पर एक शाइनिंग आ जाती है और जो हमारे बंस है वो हमारे सॉफ्ट रहते हैं। अब मैं आपको जो बन है वो काट के भी दिखा देती हूँ कि किस कदर सॉफ्ट और अंदर से जो हमारी जाली बनी है, क्योंकि ये बनी हमारी ईका पाउडर से। बहुत सारे लोग जो है ना, उनको ब्रेड इम्प्रूवर ईका पाउडर के बारे में पता ही नहीं होता। ये आप लाजमी डालिएगा। ये देखिए किस कदर सॉफ्ट बने हैं। जो ईका पाउडर के बगैर बनते हैं वो इस कदर उनका टेक्सचर ऐसा नहीं होता। आप इसको इस्तेमाल करके देख लीजिएगा। बहुत ही सॉफ्ट हमारे बंस बन के तैयार हो गए। इसको आप किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के 3 से 4 दिन तक यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, मैंने उसी वक्त चाय बनाई थोड़ी देर के बाद और मैंने इसको चाय के साथ एक छोटे से बंस को एंजॉय किया था। और मैंने इसके बाद इससे बनाए थे बर्गर बन, बीफ पैटी के साथ बनाए थे। इंशाल्लाह जल्द इसकी रेसिपी आएगी जो ईद के हिसाब से है। मुझे यकीन है आपको आज बर्गर की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत जल्दी से झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। फिर मिलेंगे इसी तरह के साथ कोई अच्छी सी हेल्दी सी रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें।